नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसकी अभी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आप भी न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया के ज़रिए सुन रहे होंगे नो फ्लाई ज़ोन के बारे में। नो फ्लाई ज़ोन क्या होता है? यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्यों इसकी मांग कर रहे हैं? हुआ ये है कि नाटो के यूक्रेन को नो फ्लाई ज़ोन घोषित न करने पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भड़के हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को नाटो सम्मेलन को कमज़ोर और कन्फ्यूज करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में नो फ्लाई ज़ोन लागू न करके नाटो रूस को खुली छूट दे रहा है, क्योंकि यूक्रेनी शहर और गांवों पर बम बरसाए जा रहे हैं। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नो फ्लाई ज़ोन की डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने पर यूरोप में रूस के साथ बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि अलाइज इस बात पर सहमत हुए थे कि यूक्रेन के ऊपर नाटो के विमान उड़ान नहीं भरेंगे। नो फ्लाई ज़ोन को लेकर पूरा विवाद क्या है, यूक्रेन और रूस के लिए इसके मायने क्या हैं और क्यों नाटो इससे इनकार कर रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। नो फ्लाई ज़ोन के बारे में ही जानते हैं। सबसे पहले, दरअसल नो फ्लाई ज़ोन उस इलाके को कहते हैं जहां किसी भी अनाधिकृत विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं होती है। वैसे आमतौर पर यह इलाका सैन्य ताकतें तय करती है। युद्ध या संकट के समय ऐसे ज़ोन बनाए जाते हैं जो नो फ्लाई ज़ोन में किसी तरह के विमान को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं देता है। अगर ऐसा होता है तो रूस या आसपास के देशों के कोई भी विमान यूक्रेन के अंदर या यूक्रेन के आसपास उड़ नहीं सकेंगे। जैसा कि अभी आप देखते होंगे, रशियन फाइटर जेट, रशियन विमान आसानी से यूक्रेन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। नो फ्लाई ज़ोन घोषित होने पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो फ्लाई ज़ोन होने से यूक्रेन बहुत हद तक हवाई हमलों से सुरक्षित हो जाएगा। नो फ्लाई ज़ोन के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नो फ्लाई ज़ोन बनाने की शुरुआत कब से हुई? चलिए जान लीजिए। पश्चिमी देशों ने 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई ज़ोन बनाया था। 1993-95 के बीच बोस्निया और हर्जगोविना में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई ज़ोन बनाए गए थे। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान भी नो फ्लाई ज़ोन घोषित किए गए थे। आखिर यूक्रेन में ऐसा क्यों नहीं करना चाहता है नाटो? नाटो में वो नो फ्लाई ज़ोन क्यों नहीं बनाना चाहता है? हम इसके मायने समझते हैं। क्योंकि नाटो को डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई ज़ोन अगर घोषित होता है तो रूस के साथ नाटो का सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी जो तनाव यूक्रेन तक सीमित है, वह पूरे यूरोप तक फैल सकता है। नो फ्लाई ज़ोन घोषित करने का मतलब यह होगा कि नाटो फ्लाइट्स जो हैं वो रूसी एयरक्राफ्ट्स को आसानी से उड़ा सकते हैं। बात इससे आगे की भी है। नाटो को अपने मिशन को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात करने पड़ेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए नाटो का रूस और बेलारूस में ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करना होगा। उससे तनाव और बढ़ेगा और दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो जाएगी। फिलहाल हम यह नहीं चाहते हैं कि दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो। जितनी जल्दी यह युद्ध समाप्त हो जाए, रसिया सीज फायर कर दे, हमारे लिए और हर देशों के लिए, के आम नागरिकों के लिए, सभी देशों के लिए और विश्व के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। आप क्या सोचते हैं इस युद्ध पे, नो फ्लाई ज़ोन के बारे में? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।